हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो में जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, यानी व्हाट इज इंडियाज़ हाईएस्ट ऑनर। ए ऑप्शन है भारत रत्न, बी ऑप्शन है पद्म विभूषण, सी ऑप्शन है पद्म भूषण और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्रम के अनुसार से फर्स्ट पर होता है भारत रत्न, सेकंड पे है पद्म विभूषण और थर्ड पे होता है पद्म भूषण। क्या होता है थर्ड पे? पद्म भूषण। तो चलिए नेक्स्ट पेज में इसका क्रम देख लेते हैं। तो देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत का सर्वोच्च सम्मान, इसका क्रम देख लीजिए। तो फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट पे होता है भारत रत्न। क्या होता है? भारत रत्न। सेकंड पे होता है पद्म विभूषण। क्या होता है? पद्म विभूषण सेकंड पे। थर्ड पे होता है पद्म भूषण। पद्म भूषण। क्या होता है? पद्म भूषण। और फोर्थ पे क्या होता है? तो इस पे होता है पद्म श्री। क्या होता है? पद्म श्री होता है। पद्म। तो देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान का क्रम फर्स्ट नंबर पे होता है भारत रत्न। सेकंड पे होता है पद्म विभूषण, थर्ड पे होता है पद्म भूषण और फोर्थ पे होता है पद्म श्री। तो आपसे पूछ लेगा कि भारत का सर्वोच्च सम्मान का क्रम, यानी सेकंड पे क्या होता है? तो पद्म भूषण, या फिर फोर्थ पे क्या होता है? तो कहेंगे पद्म श्री। तो ये क्रम आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अल्लाह रखा खान को किस रूप में जाना जाता है, यानी हाउ इज अल्लाह रखा खान नन। देखिए, ए ऑप्शन है तबला वादक, यानी तबला वादक के रूप में, बी ऑप्शन है सारंगी वादक, सी ऑप्शन है सरोद वादक और डी ऑप्शन है वीणा वादक। तो देखिए, अल्लाह रखा खान को जो है तबला वादक के रूप में जाना जाता है। तबला वादक के रूप में। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी तबला प्लेयर। तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो अल्लाह रखा खान को किस रूप में जाना जाता है? तो तबला वादक के रूप में। और देखिए, सारंगी वादक कौन है? तो सारंगी वादक है पंडित, पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण। और सारंगी वादक है जो है महिला में है सारंगी वादक अरुणा। अरुणा नारायण। अरुणा नारायण क्या है? अरुणा नारायण। ये जो है, ये भी क्या है? सारंगी वादक। लेकिन देखिए, ये भारत की पहली महिला सारंगी वादक है अरुणा नारायण। और फिर है एक पंडित राम नारायण, ये याद रखना है। और देखिए, सरोद वादक में है अमजद। इधर देख लेते हैं न्यू पेज। देखिए, सरोद वादक में है अमजद। सरोद वादक में है अमजद अली खान। कौन है? अमजद अली खान। ये है सरोद वादक। इसके अलावे भी है, जैसे अली अकबर खान, ये कौन है? सरोद वादक के रूप में। अब देखिए, वीणा वादक। तो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं वीणा वादक। तो देखिए, वीणा वादक के रूप में हो गया एस बाला चंद। वीणा वादक एस बाला चंद। उसके बाद देखिए घटम। तो घटम में जैसे घटम में हो गया EM सुब्रमण्यम, यानी घटम वादक जो है EM सुब्रमण्यम। तो ये सब याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट है कि सितारा देवी किस नृत्य की एक नर्तकी है। तो देखिए, सितारा देवी जो है किस नृत्य की एक नर्तकी है, यानी सितारा देवी इज अ डांसर ऑफ विच
इज एन आंसर ऑफ विच एक्ट? ए ऑप्शन है कथक, बी ऑप्शन है भारतनाट्यम, सी ऑप्शन है ओडिसी, डी ऑप्शन है मणिपुरी। तो देखिए सितारा देवी का संबंध जो है ये कथक से है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। और देखिए भारतनाट्यम से, भारतनाट्यम तो है यह है टी बाला, ठीक है, टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती, ये जो है किससे संबंधित है? तो भारतनाट्यम से। इसके अलावे भी है जैसे मीनाक्षी, ठीक है, इसके अलावे भी है मीनाक्षी श्रीनिवासन। कौन है? मीनाक्षी श्रीनिवासन, ठीक है। उसके बाद देखिए ओडिसी से, जैसे ओडिसी से है मीनाती मिश्रा। कौन है? मीनाती मिश्रा, ठीक है, ओडिसी से है मीनाती मिश्रा। और मणिपुरी से है सविता मेहता। कौन है? सविता मेहता, सविता मेहता। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए सविता मेहता है और एक और है निर्मला, ठीक है, निर्मला मेहता। ये सब है मणिपुरी से, ठीक है। उसके बाद देखिए जिससे देखे थे कथक से, तो कथक की जो नर्तकी है ये कौन कौन है? तो प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा श्रीमाली, ठीक है। इसके अलावे है नलिनी अस्थाना, ठीक है। और कौन है? सितारा देवी। कौन है? सितारा देवी, ठीक है। ये सब क्या है? कथक नर्तकी है, ठीक है। तो ये सब जो है कथक नृत्य की नर्तकी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यानी डांसर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मिशेल ओबामा की पुस्तक का क्या नाम है? यानी व्हाट इज द नेम ऑफ मिशेल ओबामास बुक, ठीक है। ए ऑप्शन है द लाइट वी कैरी, बी ऑप्शन है बिकमिंग, सी है बोथ एंड बी, और डी है यस वी कैन डू। तो देखिए मिशेल ओबामा की पुस्तक है द लाइट वी कैरी और एक है बिकमिंग, यानी इसका सी ऑप्शन होगा बोथ एंड बी। तो मिशेल ओबामा की पुस्तक है द लाइट वी कैरी और बिकमिंग, यानी इसका जो सी ऑप्शन होगा क्या होगा? राइट होगा, यानी बोथ एंड बी। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब देखिए ये जो है यस वी कैन डू, यस वी कैन डू, ये किसका है? तो बुक है, तो ये है बराक ओबामा की जो है ये ये जो है बुक है, ठीक है। बराक ओबामा की बुक कौन है? तो यस वी कैन डू। इसके अलावे भी है यस वी कैन डू, इसके बाद है अ प्रोमिस लैंड, ये भी किसका है? बराक ओबामा का। क्या है? अ प्रोमिस लैंड, ये भी है बराक ओबामा जी, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं मिशेल ओबामा, ये पत्नी है, ठीक है, किसका? तो बराक ओबामा की, ये वाइफ है बराक ओबामा की, ठीक है, मिशेल ओबामा। तो बराक ओबामा की वाइफ है मिशेल ओबामा, ठीक है, ये भी याद रखना। और मिशेल ओबामा की बुक है द लाइट वी कैरी और बिकमिंग। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये जो है युवराज सिंह का है। ये बुक जो है किसका है? युवराज सिंह का। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है? युवराज सिंह का है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और एक है एक बुक है मेटर्स, ठीक है, मेटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, ये किसका है? तो ये है इंद्र कुमार, ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल का, इंद्र कुमार गुजराल। और ये जो है इंद्र कुमार गुजराल, ये जो है ये क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। कौन? इंद्र कुमार गुजराल। इनकी बुक है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा 42वीं साइट किसे घोषित किया गया है?
विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड दी 42 साइट बाय यूनेस्को। ए ऑप्शन है होयसलेश्वर मंदिर, बी ऑप्शन है शांति निकेतन, सी है बोथ एंड बी, और डी है हुमायूं का मकबरा, और डी है हुमायूं का मकबरा। तो देखिए यूनेस्को द्वारा 42वीं साइट जो है किसे घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया होयसलेश्वर टेम्पल को। किसको? होयसलेश्वर टेम्पल को। ये कहाँ है? तो यह है कर्नाटक में। ठीक है, किस राज्य में है होयसलेश्वर टेम्पल? तो ये कर्नाटक में है। और इन्हें जो है यूनेस्को 42वीं साइट में जो है होयसलेश्वर टेम्पल को शामिल किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ शांति निकेतन। तो शांति निकेतन को हाल ही में यूनेस्को द्वारा, ठीक है, यूनेस्को द्वारा 41वीं साइट के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, 41वीं साइट के रूप में मान्यता दी है किस? शांति निकेतन। और ये कहाँ है? तो ये है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि हुमायूं का मकबरा ये जो है किस स्टेट में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अब देखिए नेक्स्ट है कि दीपावली जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब मनाई जाती है। दीपावली हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब मनाई जाती है? व्हेन इज दिवाली हिंदू कैलेंडर अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर सेलिब्रेटेड? ए ऑप्शन है कार्तिक अमावस्या, बी है चैत्र नवमी, सी है आषाढ़ पूर्णिमा, और डी है चैत्र पूर्णिमा। तो देखिए दीपावली जो है ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है कार्तिक अमावस्या को। कब? कार्तिक अमावस्या को। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए चैत्र नवमी को क्या मनाया जाता है? तो चैत्र नवमी को मनाया जाता है राम नवमी। ठीक है, राम नवमी। ठीक है, क्या मनाया जाता है? राम नवमी। ये मनाया जाता है चैत्र नवमी। ठीक है, तो चैत्र नवमी के दिन क्या मनाया जाता है? राम नवमी। और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है? तो गुरु पूर्णिमा। क्या मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा। ठीक है, गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। अब देखिए चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है? तो चैत्र पूर्णिमा में ये मनाया जाता है हनुमान जयंती। क्या मनाया जाता है? हनुमान जयंती। हनुमान जयंती। इसके अलावे चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे देखिए कार्तिक अमावस्या को क्या मनाया जाता है? तो दीपावली। ठीक है, दीपावली मनाया जाता है। ठीक है, दशहरा कब मनाया जाता है? तो दशहरा मनाया जाता है आश्विन दशमी को। ठीक है, आश्विन दशमी को। ठीक है, आश्विन दशमी को। तो ये सब आपको याद रखना है। होली हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब मनाई जाती है? तो होली मनाई जाती है आपको फाल्गुन पूर्णिमा। ठीक है, तो फाल्गुन पूर्णिमा में आपको क्या मनाया जाता है? होली। ये भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट है कि बांसुरी वादक निम्न में से कौन है? ठीक है, बांसुरी वादक। हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज अ फ्लूट प्लेयर? तो ए ऑप्शन है हरि प्रसाद चौरसिया, बी है वी कुंजमणि, सी है सुकन्या राम गोपाल, और डी है बोथ ए एंड बी। तो बांसुरी वादक जो है यह हरि प्रसाद चौरसिया और वी कुंजमणि, यानी इसका जो है डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो बांसुरी वादक कौन कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया और वी कुंजमणि। तो इसका जो है सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। यानी बांसुरी वादक है हरि प्रसाद चौरसिया और वी कुंजमणि। अब देखिए सुकन्या राम गोपाल जो होगा घाटम से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट है कि चारू माथुर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यानी चारू माथुर इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? चारू माथुर इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? चारू माथुर का संबंध जो है किस नृत्य से है? ए ऑप्शन है मणिपुरी, बी ऑप्शन है सत्रिया, सी ऑप्शन है कुचिपुड़ी, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो है इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो चारू माथुर का संबंध किससे है? मणिपुरी से।
किसे है, मणिपुरी से। और देखिए ये जो चारू मणिपुरी से और कौन कौन है, तो चारू माथुर और उसके बाद एक और है, यह है झावेरी बहन। कौन है, झावेरी बहन। ठीक है, इनकी भी संबंध किसे है, मणिपुरी से। अब सत्रिया, तो सत्रिया से है जतिन गोस्वामी, जतिन गोस्वामी। ठीक है, गोस्वामी, जतिन गोस्वामी। उसके अलावे सत्रिया से और कौन कौन है, तो ये है प्रदीप चलिहा, प्रदीप चलिहा, ये भी जो है इससे है। अब कुचिपुड़ी से, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो देखिए कुचिपुड़ी से जो है कौन कौन रिलेटेड है, तो कुचिपुड़ी से देखिए कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। तो देखिए कुचिपुड़ी से है यामिनी रेड्डी। ठीक है, यामिनी रेड्डी। उसके बाद है अपर्णा। ठीक है, अपर्णा कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। और उसके बाद है अरुणिमा, उसके बाद देखिए, उसके बाद है दीपिका रेड्डी। ये सब जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब कुचिपुड़ी से, ठीक है, तो इन सब का संबंध जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, यामिनी रेड्डी, अपर्णा, अरुणिमा और दीपिका रेड्डी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। फ्रॉम विच कंट्री हैव द फंडामेंटल राइट्स बीन टेकन। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी है रूस, सी है ब्रिटेन और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, तो मौलिक अधिकार जो है ये यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो अब कहाँ से लिया गया है, अमेरिका। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया है। अब देखिए रूस से, ठीक है, रूस से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स। क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। ठीक है, यानी मौलिक कर्तव्य। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है मार्शल लॉ। क्या लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है मार्शल लॉ। तो ब्रिटेन से लिया गया है मार्शल लॉ। अब देखिए मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार का रक्षक कौन होता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार का रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है, तो यह है आर्टिकल 124। ठीक है, यानी 124 में। ठीक है, इनकी जो है चर्चा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है, तो ए ऑप्शन है विक्ट्री, यानी द बुक रिटेन बाय सलमान रश्दी इज। ए ऑप्शन है विक्ट्री सिटी, बी ऑप्शन है मिडनाइट चिल्ड्रन, सी ऑप्शन है द गोल्डन हाउस। क्या है, द गोल्डन हाउस। और डी ऑप्शन है ABC। तो सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या क्या है, तो ये है विक्ट्री सिटी, मिडनाइट चिल्ड्रन और द गोल्डन हाउस। यानी इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, सलमान रश्दी के द्वारा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। देखिए सलमान रश्दी के द्वारा लिखित बुक जो है क्या क्या है, तो एक है सेम, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है सेम, सेटनिक। ठीक है, सेटनिक वर्सेस इन्हीं ने लिखा है। ठीक है, उसके अलावे क्या बताए थे, विक्ट्री सिटी। ठीक है, विक्ट्री सिटी इन्हीं का है। ठीक है, और मिडनाइट चिल्ड्रन ये जो है इन्हीं का पुस्तक है। ठीक है, और उसके अलावा देखिए रस्किन बॉन्ड इनका पुस्तक देख लेते हैं। देखिए इनका पुस्तक है दी टनल। क्या है, दी टनल इन्हीं का पुस्तक है। और क्या है, तो इनका है दी गर्ल ऑन दी
ट्रेन, दी गर्ल ऑन दी ट्रेन इन्हीं का बुक है, ठीक है, दी गर्ल ऑन द ट्रेन। एक और बुक है, क्या है, तो टाइगर, टाइगर इन दी टनल, टाइगर इन दी टनल, ठीक है, इन्हीं का बुक है, तो ये भी याद रखना है, दी टाइगर इन दी टनल, ठीक है। ये सब क्या है, तो ये सब बुक है किसका, रस्किन बॉन्ड का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।